मैं एक भजन आप लोग के साथ शेयर करूंगी और आज मैं ये भी बताऊंगी कि मतलब मैं किस दिन क्या भोग लगाना चाहिए। प्रेम माता से करेगी पार वो नैया, वही माता पिता बंधु सारा है वही मैया। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 12:20। मेरा पूजा हो चुका है, तो अभी मैं आप लोगों को पूजा का दर्शन नहीं करवाई हूँ। तो मैं पूजा की हूँ, तो वो तो मैं जो भी पूजा करती हूँ तो आप लोगों को मैं दर्शन करवाती हूँ। तो चलिए आप लोगों को पूजा का दर्शन करवाती हूँ। तो पूजा के टाइम हो गया, तो आरती सब तो बुझ गया है, लेकिन भगवान जी के पास जो दिया जलाती हूँ वो जल रहा है, और पूजा जो की हूँ वो भी चलिए आप लोगों को अब दिखाती हूँ। और बाहरी जो भी साउंड आ रहा होगा प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सामने में ही घर है, उसमें टाइल्स बाहर से पूरा दीवार में टाइल्स लग रहा है, वो आवाज़ आते रहता है। और गाड़ी तो हमेशा ही जाती रहती है, तो उसका आवाज़ तो रोक ही नहीं सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ आ गए हैं। आज जो माला दिया है ना वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि वो बड़ा बड़ा थोड़ा सा गेंदा का फूल का दे देता था ना, जो कि ये रहता था, गेंदा का फूल मोटा टाइप से हो जाता था, वो पूरा लगाने में नहीं बनता था। तो फिर उसको कट करके और कुछ फूल निकाल के उसके बाद फिर भगवान जी में लगाती थी। और आज थोड़ा छोटा छोटा वाला दिया है, तो पूरा माला ही लगा दी हूँ। इसको अभी बैक कैमरे से आप लोग दिखाती हूँ। अच्छा, आजकल ठीक से फूल दे रहा है, मतलब फूल जितना है उसमें मन खुश हो जाता है पूजा करने से। तो देख सकते हैं आज पूरा माला लगाए हुए, तो 2 लेयर में भगवान जी को माला हो गया। वैसे तो एक माला में जो हमेशा आर्टिफिशियल वाला जो होता है वो दिख रहा होगा, गुलाब का फूल और मोती वाला, तो वो लगा हुआ है। और ये अभी जो पूजा करते हैं उसमें डेली माला मंगवाती हूँ कच्चा फूल का, वो लगा हुआ है। आज कुष्मांडा माता का पूजा हुआ है, तो लीजिए आप लोग आशीर्वाद भगवान जी का। निशुंभ शुंभ मर्दिनीं प्रचंड मुंड खंडिनी। आज है नवरात्रा का 5वां दिन, माँ स्कंद माता का पूजा मैं की हूँ, जो कि यहाँ बैठी हुई तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो कल वाले ब्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, कल मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। तो कल मैं सोची थी आप लोगों के साथ एक स्तोत्र शेयर करूँगी, जो कि मैं स्तोत्र करना शुरू की थी आप लोगों के साथ, लेकिन इतना ज़्यादा इधर आवाज़ होने लगा, उस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। तो मैं किसी और दिन करूँगी। और आज मैं एक भजन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रेम माता से करेगी पार वो नैया, वही माता पिता बंधु सारा है वही मैया। भंवर में आज है नैया, लगा दे पार हे मैया। दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। भरोसा है मुझे तेरा, तेरे शरणों में आई हूँ। न डूबे नाव अब मेरी, लगा दो पार ये नैया। शरण में आ पड़ी तेरी, बचाओ लाज अब मेरी। दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ, दया कर माँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को वो भजन कैसा लगा। अभी मेरा गला भी खराब है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ी सिंगर हूँ, मुझे बहुत गाने आता है और मेरा गला बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी गला खराब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के साथ भजन शेयर की। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ये भी बताऊंगी कि मतलब मैं किस दिन क्या भोग लगाना चाहिए माता रानी को। मैं कोशिश करती हूँ वैसे करने का। और आज जैसे 5वां दिन है, और किस दिन कैसा मतलब कि हर कलर का ड्रेस भी पहन के माता रानी का पूजा होता है। तो मैं उतना ड्रेस का तो वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ड्रेस इसलिए मैं नहीं करती हूँ, चाहूँगी तो कर सकती हूँ, लेकिन ड्रेस मैं पहला दिन जो मैं संकल्प करती हूँ, पंडित जी से संकल्प करवाती हूँ जिस ड्रेस को पहन के, उसी ड्रेस को पहन के मैं पाठ डेली करती हूँ। इस वजह से मैं ड्रेस का उतना ये नहीं करती हूँ। तो आज के दिन पीला पहना जाता, तो मैं अभी पीला पहनी हुई हूँ, लेकिन जब पाठ की थी तो वो दूसरा था। मेरा पूजा हो चुका, उसके बाद मैं आप लोग के साथ अभी बात कर रही हूँ। और आज के दिन पीला फूल चढ़ाना चाहिए, पीला भोग लगाना चाहिए भगवान जी को। तो ये अभी आप लोगों को दिख ही रहा होगा, यहाँ पे नारंगी है, केला है, इधर लड्डू है। तो सब ये 3 मतलब कि जो भी भोग लगाई हूँ वो 3 चीज़ पीला है। और आज 5वां दिन है, तो मतलब कि मैं 5, 7, 9 ऐसे करके ऑड नंबर में भोग, कम से कम 5 भोग मैं माता रानी को, चाहे कोई भी भगवान जी का मैं पूजा करती हूँ, तो भगवान की दया से
ऐसे करके मैं भोग लगाती हूँ। तो आज तक 5 लगाई हूँ, अब कल से 6 हो जाएंगी माता, तो फिर कल 6 तो लगाऊंगी नहीं, तो उसको 7 कर दूँगी। ऐसे करके मैं करती हूँ। और आज के दिन पीला फूल भी चढ़ाना चाहिए। पीला फूल आप लोग देख रहे होंगे, ये यहाँ पे कनेर का फूल है और यहाँ पे ये गेंदा का फूल है। मैं तो पहले सोची हुई थी कि फूल लाने जाते हैं तो पतिदेव फूल लेके आते हैं, तो कभी क्या होता है जिस दिन जो फूल बोलो उस दिन नहीं मिलता है, लेकिन मैं आज बोली भी नहीं थी और लेके आया पतिदेव। तो मैं सोची हुई थी कि ऑरेंज मतलब गेंदा, ये तो ऑरेंज भी येलो में ही गिना जाता है, तो मैं माता रानी से बोल के वही चढ़ा दूँगी। लेकिन आज लेके आया तो कनेर का भी फूल था और गेंदा का भी, जो एकदम येलो, पूरा जो फूल येलो होता है वो वाला फूल भी मिल गया, तो फिर मैं वो भी चढ़ाई। और भोग मैं डेली मतलब कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसे करके किस दिन क्या भोग लगाया जाता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं पिछले साल मैं वीडियो शेयर की थी कि किस दिन कैसे मतलब कितना पाठ किया जाता है, मैं उसी तरह से करती हूँ। और मैं जो भी पूजा पाठ करती हूँ ज़्यादा कुछ मैं लिख के रख लेती हूँ अपने, ये मैं डायरी रखी हुई हूँ, इसमें मैं लिख के रख लेती हूँ, जिससे कि मैं भूलूँ तो फिर वो देख के मुझे याद आ जाए, क्योंकि उतना याद रहता नहीं है। और ये वाला पूजा तो मैं साल में एक बार करती हूँ, इसलिए तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि पहली माता होती है शैलपुत्री माता, तो उनको गाय के घी से बना हुआ कोई भी भोग लगा सकते हैं। तो मैं तो लड्डू लगाई हूँ, तो लड्डू गाय के घी से ही बना हुआ है। और दूसरी ब्रह्मचारिणी माता, तो उनको मिश्री, चीनी या पंचामृत ऐसे करके कुछ भी भोग लगा सकते हो। तो ये लड्डू में भी चीनी तो डला ही हुआ है, लड्डू में डेली लगाती हूँ, क्योंकि माता रानी को ना बेसन का लड्डू का भोग बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो मैं डेली लगाती हूँ। वो मैं खाऊँ ना खाऊँ वो अलग की बात है, लेकिन जो भी प्रसाद चाहती हूँ कुछ ना कुछ तो खा लेती हूँ, लेकिन लड्डू जरूर चाहती हूँ। और तीसरी माता चंद्रघंटा, इनको दूध या दूध से बना हुआ कोई भी भोग लगा सकते हैं। तो जिस दिन जैसे जो पॉसिबल हो पाता है, जो मैं कर सकती हूँ, तो माता रानी को ऐसे करके मैं भोग लगाती हूँ। और चौथा कुष्मांडा माता को मालपुआ का भोग लगाया जाता है, जो कि अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं कल मालपुआ का भोग नहीं लगाई, लेकिन जो भोग लगाती वो लगाई थी। उसके अभी 5वां स्कंद माता, जिसमें कि जिनको कि केला का भोग लगाया जाता है, तो केला तो मैं डेली ही लगाती हूँ, आज भी लगाई हूँ। उसके बाद 6ठा कात्यायनी माता, उनको शहद का भोग लगता है, तो शहद तो घर में रखा ही हुआ है, जो प्रसाद रहेगा उसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकती हूँ। और 7वां माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है, तो गुड़ से बना हुआ कुछ कोई चीज़ भी भोग लगा सकते हैं या गुड़ भी भोग लगा सकते हैं। माता महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है, जो कि मैं नारियल चढ़ाती ही हूँ अष्टमी को माता रानी को। फिर 9वां सिद्धिदात्री माता, जिनको कि चना, खीर, पूरी ये सब भोग लगाया जाता है, तो ये मैं 9वीं को कन्या पूजन करती हूँ, तो उसमें मैं ये सब चना, खीर, पूरी ये सब बना के माता रानी को भोग लगाती ही हूँ। तो जनरली जितना मैं आप लोगों को बताई हूँ, मतलब पहली माता से लेकर 9वीं माता तक, तो जो भी भोग लगाया जाता है जनरली मैं मतलब कोशिश करती हूँ उतना लगा ही ले, तो जनरली लग ही जाता है। जो कुछ नहीं हो पाता है उसके लिए माता रानी क्षमा करती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए आइएगा वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और जो पुराने हैं वो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और एक बात और बता देती हूँ आप लोगों को, मतलब सब दिन का तो भोग मैं बता दी, और कौन सा भोग लगाने से क्या होता है वो भी बता देती हूँ आप लोगों को मैं। तो जैसे पहला दिन पहली माता को घी से बनी कोई भी चीज़ रोग मुक्ति के लिए लगाया जाता है। दूसरी ब्रह्मचारिणी माता को मिश्री, चीनी, पंचामृत ये लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है। माता चंद्रघंटा तीसरी माता को दुख से मुक्ति के लिए गाय का दूध से बना हुआ कोई भी चीज़ लगाया जाता है। चौथी कुष्मांडा माता के लिए तेज बुद्धि व निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भोग लगाया जाता है मालपुआ का। 5वीं स्कंद माता का स्वस्थ शरीर के लिए केला का भोग लगाते हैं। 6ठी कात्यायनी माता को आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता के लिए पाने के लिए शहद का भोग लगाया जाता है। फिर 7वीं कालरात्रि माता को शोक और संकट हरने के लिए गुड़ या गुड़ से बनी कोई भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। और 8वीं महागौरी को संतान संबंधी समस्याओं से बचने के लिए नारियल का भोग लगाया जाता है। और माता सिद्धिदात्री 9वीं जो है, सिद्धिदात्री तो सीधे समझ में ही आता है, तो सुख समृद्धि के लिए उनको चना, खीर, पूरी ये सब भोग लगाया जाता है। तो ये बहुत लोग अष्टमी दिन कन्या खिलाते हैं, तो अष्टमी दिन ये बनाते होंगे बहुत लोग 9वीं दिन, लेकिन मैं तो 9वीं को ही कन्या खिलाती हूँ। अष्टमी को हवन ववन करती हूँ, 9वीं को कन्या खिलाती हूँ, तो मैं 9वीं को ही लगाती हूँ।
तो इसी के साथ आज के मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।